Morning everyone. Today we are going to learn the next part, and that is part number 2 from grade 7 science chapter number 11, and that is transportation in animal and plant. So we are starting now. So in first video we will learn about the circulatory system, and in that circulatory system we learn about what? Yes, cells, red blood cells, white blood cells, blood and blood vessels. After that we'll learn blood vessels, and in that we learn arteries and veins, and the third part, and that is capillaries, that we have to learn in this video. So what are capillaries? So capillaries are small blood vessels. Then capillaries क्या होती है? Nothing else but capillaries are a small blood vessels, कि जो बहुत ही छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, जो जैसे आपकी बॉडी में दिखती है वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, दैट इज आर्टरी और वेन. बट आर्टरी और वेन को छोड़ के जो बहुत ही छोटी छोटी धागे जितनी छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती है, दे आर नोन एज कैपिलरीज. नाउ द आर्टरीज डिवाइड देमसेल्व्स इनटू कैपिलरीज व्हिच then delivered oxygenated blood to the tissue in the body. Then these capillaries take up the deoxygenated blood from the tissues to the vein. अब ये capillaries बनती कैसे है? So capillaries is made by artery only. Capillaries बनती कहाँ से है? Arteries में से ही है. Then arteries मतलब ऐसी चीज जो आपके हार्ट से प्योर ब्लड को आपके हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी, दैट इज आर्टरीज. अब इस आर्टरी के अंदर ब्लड है जो फ्लो हो रहा है. अब कोई एक ऑर्गन तक ब्लड पहुंच गया, बट फिर उस ऑर्गन के अलग अलग पार्ट तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी ब्लड वेसल्स चाहिए, तो वो आर्टरी क्या हो जाती है, खुद को छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर अलग अलग कर देती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के अंदर खुद को डिवाइड कर देती है, दैट इज कैपिलरीज. देन अब ये जो कैपिलरीज है वो क्या होगा, वो कैपिलरीज के थ्रू हर एक ऑर्गन के पास प्योर ब्लड पहुंचेगा. देन और हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला सप्लाई मिल जाएगा. आफ्टर दैट ये कैपिलरीज क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया, उसके बाद जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, उनको वापस इकट्ठा करेगी और वहां से फिर उस ब्लड को वेन में पहुंचाने का काम करेगी. डन. सो दैट इज अबाउट कैपिलरीज. Now, what is pulse rate and what is pulses? कि pulses होते क्या है और pulse rate होते क्या है, that we have to understand now. Now, the continuous pumping of blood in the arteries result in rhythmic throbbing movements which is called pulses. कि आपकी arteries के थ्रू कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होता रहता है, आपके हार्ट में से कंटिन्यूअस ब्लड आर्टरीज के अंदर फ्लो होता रहता है, और उसकी भी एक मैनर होती है, और वो जो रिदमिक मैनर है दैट इज नथिंग एल्स बट अ पल्स रेट. अब हाउ यू कैन मेजर योर पल्स रेट? हियर आई मेंशन सम इमेज, कि एक आप आपके रिस्ट के ऊपर 2 उंगली रख के भी आप अपनी पल्स रेट मेजर कर सकते हो, पल्स मेजर कर सकते हो. एंड सेकेंड पॉइंट इज कि आपका जो एल्बो है, एल्बो के ऊपर से जो आर्टरीज जा रही है वहां पे भी आप उंगली रख के आप अपनी पल्स चेक कर सकते हो, पल्स महसूस कर सकते हो. डन. तो ये पल्सेस होती क्या है, नथिंग एल्स दैट इज अ मूवमेंट, कि आपकी आर्टरीज के अंदर से जैसे जैसे ब्लड जाता है तो वहां पे आपको कुछ मूवमेंट दिखेगी, दैट इज पल्सेस. नाउ आफ्टर लर्निंग पल्स, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पल्स रेट. सो पल्स रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कितनी पल्स बीट हो रही है. देन जैसे हार्ट बीट होती है वैसे पल्स बीट होती है, कि 1 मिनट के टाइमिंग के अंदर आपने जहाँ पे उंगली रखी है वहाँ पे आपको कितनी बीट महसूस हो रही है, दैट इज पल्स बीट. नाउ द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स इज 72 to 80 बीट पर मिनट, कि अगर कोई हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उनकी पल्स रेट कितनी होनी चाहिए, 72 to 80 नॉर्मल रेंज की. अगर भाई आपकी पल्स रेट इतनी है, दैट इज यू आर अ नॉर्मल पीपल, यू आर अ हेल्दी पीपल. देन एंड हाउ यू कैन मेजर योर पल्स रेट, दैट इज ऑलरेडी आई टोल्ड यू कैन पुट योर फिंगर्स ऑन योर रिस्ट और एल्स यू कैन पुट योर फिंगर्स ऑन एल्बो एज मेंशन इन इमेज. ओके. नाउ द सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, that I already explained you in a
theoretical part, but this one is a diagrammatic representation that how heart and lungs pump the blood in all the body. So here I'll mention the red color part, that is heart, the upper two part that is lung, and the lower one that is capillaries. Then now what happens, हार्ट के अंदर ब्लड प्योर होगा, जो प्योर ब्लड है हार्ट का वो हार्ट से क्या होगा, आपके हर एक अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज. हियर आई मेंशन आर्टरीज एट द राइटर साइड, की राइट साइड पे आर्टरीज दिखाई गई है. दैट मीन्स हार्ट में से प्योर ब्लड आर्टरी के थ्रू फ्लो होगा, फिर वही ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जाएगा और कैपिलरीज में से वो ब्लड वापस वेन में पहुंचेगा. अब ये ब्लड कौन सा होगा कि आपकी बॉडी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूज कर लिया, अब उस ब्लड को, वो ब्लड अनप्योर हो गया, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो गया है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस से पूरी बॉडी में से इकट्ठा होगा और ये अनप्योर ब्लड वापस हार्ट में जाके मिक्स हो जाएगा. देन तो आर्टरीज के थ्रू प्योर ब्लड आया, कैपिलरीज पे वो यूज हो गया, फिर कैपिलरीज ने वापस क्या किया, जो अनप्योर ब्लड था उसको इकट्ठा किया और वो ही अनप्योर ब्लड वेन्स के थ्रू वापस हार्ट के अंदर चला गया. देन सो दैट इज अ वर्किंग. नाउ अब हार्ट के पास क्या कैपेसिटी है, हार्ट जस्ट हैव अ कैपेसिटी टू पंप द ब्लड. हार्ट के पास सिर्फ ब्लड को पंप करने की कैपेसिटी है. हार्ट डज नॉट हैव कैपेसिटी टू प्योरीफाई द ब्लड. देन हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप कर सकता है, बट उसको, हार्ट के पास उस ब्लड को प्योर करने की कैपेसिटी नहीं होती. दैट प्योरीफाइंग कैपेसिटी इज विथ लंग्स, की आपके जो लंग्स हैं उनके पास प्योरीफिकेशन कैपेसिटी होती है, तो वो लंग्स क्या करेंगे, आपके ब्लड को प्योरीफाई करेंगे. अब लंग्स को अगर ब्लड को प्योरीफाई करना है तो वो जो अनप्योर ब्लड हार्ट में आया है उस अनप्योर ब्लड का लंग्स तक पहुंचना जरूरी है. तो अब क्या होगा, वेन्स के थ्रू जो भी अनप्योर ब्लड हार्ट में आया था वो ब्लड हार्ट में से वापस कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, जो आपको ऊपर की साइड पे एरो दिया है, हार्ट में से लंग में एक एरो जा रहा है. देन तो ये जो अनप्योर ब्लड है वो हार्ट में से लंग्स में जाएगा. किसकी हेल्प से जाएगा, दैट इज बाय पल्मोनरी आर्टरीज, के पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये जो अनप्योर ब्लड है वो लंग्स में जाएगा. लंग्स क्या करेंगे, ब्लड को प्योर करेंगे, ऑक्सीजनेटेड कर देंगे, ऑक्सीजन डाल देंगे. अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या होना होगा, वापस हार्ट में आना होगा, तो वो किसकी हेल्प से आएगा, दैट इज विथ पल्मोनरी वेन, के पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वो वापस हार्ट के अंदर आएगा और फिर हार्ट वापस से वो प्रोसेसिंग चालू करेगा कि भाई प्योर ब्लड आर्टरी के थ्रू ऑर्गन्स में जाएगा, फिर वापस अनप्योर होके वापस वेन में आएगा और वेन उनको हार्ट तक पहुंचाएगी. वापस वो अनप्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स में से वो वापस वेन के थ्रू वापस हार्ट में आएगा और ये डायग्राम क्या रहेगा, एज इट इज वर्किंग रहेगा. गेटिंग माई पॉइंट. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट. So now we are talking about heart. That what is heart? So the heart is an organ present in our body that pumps the blood in vessel. कि भाई हार्ट एक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करने का काम करता है, and that blood is pumped by the blood vessels. Now it is located in the chest cavity. So the location of heart is in a chest cavity. आपकी जो lungs की जो है उनके अंदर की साइड पे, that is a chest की जो cavity है उसकी अंदर की साइड पे हार्ट प्रेजेंट होता है. Now heart is roughly the size of your fist. की हार्ट की साइज क्या होती है, तो आपकी जो फिस्ट होती है उस फिस्ट की साइज का हार्ट होता है. फिस्ट मीन्स आपकी जो हाथ है, हाथ की जितनी मुट्ठी होगी उतनी साइज का हार्ट होता है. नाउ द हार्ट हैज अ 4 चेम्बर. अगर आप हार्ट की बात कर लो, दैट हार्ट इज डिवाइडेड इन 4 चेम्बर. हार्ट के अंदर टोटल 4 चेम्बर होती है, उसको 4 पार्ट में आप क्लासिफाई कर सकते हो. The 2 upper chambers are called atria and 2 lower chambers are called ventricles. अब वो जो 4 पार्ट है उसमें से जो 2 ऊपर वाले पार्ट है that is known as atria and the lower part is known as ventricle. Okay, जो 4 भाग थे उसमें से 2 ऊपर के पार्ट that is atria and the lower 2 part are ventricles. Now the partition between the chambers helps to provide mixing up of blood rich oxygen with blood rich कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये पार्टीशन क्यों किए गए हैं, इनको 2 पार्ट में अलग क्यों किया गया है. टोटल 4 पार्ट है, बट 4 में से भी ऊपर वाले 2 आर्टरिया, नीचे वाले 2
वेंट्रिकल्स। तो इन दोनों को आर्टरी या वेंट्रिकल में क्यों डिवाइड किया गया है? सो दैट इज बिकॉज ऑफ कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हो जाए, इसलिए इन दोनों को अलग अलग किया गया है। ठीक है। देन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और एल्स यू कैन सी द सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। सो ये किस तरीके से स्ट्रक्चर किए गए हैं? सो दिस वन इज अ सेक्शन की, ये अलग अलग सेक्शन है। आप देखो तो आपका जो हार्ट है उसका आप वर्टिकल सेक्शन लोगे तो वर्टिकल सेक्शन लेते ही आपको इस तरीके की हार्ट की इमेज दिखेगी। ऊपर आपको वेना केव्स दिख रही है, देन अरोटा दिख रही है, आपने जो आर्टरीज पढ़ी है ना वो है सब। देन ऊपर वाले जो पार्ट है दैट इज आर्टरी, आर्ट्रियम, वहां पे लिखा है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। दो आर्ट्रिकल्स होंगे, दो वेंट्रिकल होंगे। राइट साइड पे जो आर्ट्रियम है वो राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट आर्ट्रियम। फिर दो वेंट्रिकल होंगे, राइट साइड वाला राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो दिस वन इज अ वेंट्रिकल एंड arteria. So getting my point, the blue one, upper blue one, that is the right atrium, the upper red one is the left atrium, then the lower blue one is right ventricle and the lower red one is left ventricle. So this one is about the section of heart कि इतने sections होते हैं, और ऊपर ये जो आपको ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स की ये अलग अलग आर्टरीज एंड अलग अलग वेन्स है। डन। तो दिस वन इज अ सेक्शन, सेक्शन समझ में आ गए। देन मैंने आपको दो स्पेसिफिक आर्टरीज एंड वेन समझाई थी, द पल्मोनरी वन, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। तो देखो यहाँ पे आपको दो लेबल करके दिए, द अपर वन इज पल्मोनरी आर्टरी एंड द लोअर वन इज पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे आपको उनके लोगोज भी दिए गए, इनको भी लेबल करके दिया हुआ है। ओके। So after learning the section of heart, now we have to learn about what is heartbeat. Okay, so the wall of the chamber of the heart are made up of the muscles, and these muscles contracted relax rhythmically, and this rhythmic contraction followed by its relaxation constitute a heartbeat. कि we know that कि जो हमारा heart है that is made up of muscles, and in that muscles bloods are flow, and because of that blood our muscles get contract and release, मतलब बड़े छोटे होते रहता है। दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नथिंग एल्स बट नोन एज हार्टबीट। नाउ हाउ वी कैन मेजर द हार्टबीट एंड हाउ वी कैन फील द हार्टबीट? सो डॉक्टर्स कैन फील द हार्टबीट बाय द हेल्प ऑफ stethoscope. So the stethoscope is an instrument that is used to listen the heartbeat of the person. It amplifies the heartbeat so that the doctor can monitor it and find out the patient's condition. कि भाई डॉक्टर क्या करते हैं हार्टबीट मेजर करने के लिए? They'll use stethoscope. अब stethoscope होता क्या है? So here I mentioned the image of stethoscope. At the one end there is a two earpiece which is doctor's ear, and the last one that is a bell portion, that is diaphragm, which is put on the chest for the patient of the patient, and doctor feel the heartbeat by the help of stethoscope. So this one is the image of stethoscope. Okay. Now the next one, that do all animal possess a circulatory system? There is a question that human beings have a circulatory system, but like a human beings, any other animal have a circulatory system or not? Do all the animals have it or not? So the answer is no. All the animals like hydra and sponge do not possess a circulatory system. Like some animals like hydra and sponge, they do not have a capacity to circulate the blood like animals. Now or else a human beings. Now these animals live in water and hence get food and oxygen from the water as it enters their body. Now if we are talking about hydra and sponge, they are living in water, so because of that they'll get food and water from aquatic area. Okay, and now as the water comes out of the body, it takes away the carbon dioxide and waste material out of it. Now वो लोग रहते पानी के अंदर है, तो उनकी जो एक्सक्रीजन सिस्टम है वो भी क्या होगा, पानी में ही वो अपना एक्सक्रीजन सिस्टम वगैरह सब कुछ बाहर निकाल देंगे, वेस्ट वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ पानी के अंदर ही निकल जाएगा. सो दिस एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड स्पॉन्ज दे डू नॉट हैव सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक ह्यूमन बींग्स. ओके, नाउ was the person who invented the circulatory system? Then so the name of the scientist is William Harvey. So the English physician William Harvey discovered the circulation of blood. कि ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने ह्यूमंस के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन स्टडी किया था एंड उसको डिस्कवर किया था.
सो बिकॉज ऑफ थैंक्स टू हिम दैट कि आज हमें सर्कुलेटरी सिस्टम पता है. थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे.